हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको टैक्स प्लानिंग बताने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इनकम टैक्स में दो टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा और न्यू टैक्स स्लैब रिजीम में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा, और दोनों का कंपेयर भी बताएंगे कि कौन सा टैक्स स्लैब रिजीम आपके लिए बेटर होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यू टैक्स स्लैब रिजीम जो आया था वो बजट 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2020 में न्यू टैक्स स्लैब रिजिम इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर जो एग्जम्पशन लिमिट थी 5 लाख की, जो एग्जम्पशन लिमिट दी जाती है ओल्ड स्लैब के हिसाब से, उस स्लैब को बढ़ा करके 7 लाख किया गया है। यानी 7 लाख तक अब आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 5 लाख जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी कि 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। अब आपको 7 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है न्यू स्लैब में अगर आप जाते हैं तो। इसी प्रकार जो 2.5 लाख की लिमिट थी, यानी 2.5 लाख कहने का मतलब ऐसा कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। 5 लाख तक उस कंडीशन में टैक्स नहीं लगता है जब आपको 12,500 का रिबेट दिया जाता है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 12,500 का टैक्स लगता है। अंडर सेक्शन 87A के तहत रिबेट दिया जाता है, जिसमें 12,500 की आपको छूट मिल जाती है, और उस हिसाब से आपकी अगर इनकम 5 लाख तक है तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसी रिबेट को बढ़ा करके सेक्शन 87A के अंदर जो रिबेट दी गई थी 12,500 की, उस रिबेट को बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। और जब आपको 25,000 का रिबेट मिल जाएगा तो वहां 7 लाख तक आपको कोई इनकम पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार जो 2.5 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा करके अब 3 लाख कर दिया गया है। यानी अब 2.5 लाख से आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, अब आपको 3 लाख से कैलकुलेशन करना है कितना टैक्स रेट लगेगा, कौन से स्लैब में आप जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेशन करना है। चलिए अब हम आपको टैक्स रेट से परिचय करा दें कि टैक्स आपको कितना परसेंट लगने वाला है। तो 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 3 लाख के इनकम पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अभी हम न्यू टैक्स स्लैब रिजीम की बात कर रहे हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब रिजीम और न्यू टैक्स स्लैब रिजीम दोनों में कंपैरिजन अभी हम आपको बताने वाले हैं, और आपको इन्वेस्टमेंट भी बताएंगे हम आपको कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। चलिए, आपकी इनकम 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स देना है। 5% के टैक्स स्लैब रेट में आ जाएंगे। 6 लाख से 9 लाख की इनकम है तो 10% टैक्स लगेगा। 9 लाख से 12 लाख है तो 15% टैक्स लगेगा। 12 लाख से 15 लाख है तो 20% टैक्स लगेगा, और 15 लाख से अबव है तो आपको 30% टैक्स लग जाएगा। ये तो बात हो गई कि आपको किस रेट से टैक्स देना है, कितना परसेंट टैक्स लगेगा, आपकी इनकम कितनी होगी तो कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। चलिए अब दोनों टैक्स स्लैब रिजीम के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। दोनों टैक्स स्लैब रिजीम के बीच में कंपेयर क्या है, कौन सा टैक्स स्लैब रेट आपके लिए बेटर होगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है तो यहाँ पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओल्ड स्लैब में हो या आप न्यू स्लैब में हो, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में है तो ओल्ड स्लैब के हिसाब से 5% टैक्स लगेगा। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है कि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर दो स्लैब दिए गए थे, दो टैक्स स्लैब बनाए गए थे। जो एक टैक्स स्लैब बनाया गया था 31 मार्च 2023 तक, जिसमें टैक्स परसेंटेज कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, और एक बनाए गए थे 1 अप्रैल 2023 से, जिसमें टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। तो अगर आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो ओल्ड स्लैब में आपका टैक्स जो लगेगा 5% लगेगा, और 31 मार्च वाले जो आपके टैक्स स्लैब रिज्यूम था उसमें भी 5% लगेगा। अभी हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेते हैं, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में भी 5% लगेगा आपका टैक्स अगर आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच है। और 5 लाख से 6 लाख के बीच तक अगर आपकी इनकम है तो ओल्ड स्लैब में 5% से सीधा 20% टैक्स स्लैब में आप आ जाएंगे। जबकि दोनों टैक्स रिजिम में न्यू टैक्स रिजिम जो 31 मार्च 2023 तक था उसमें भी आपको कम रेट देखने को मिलेगा, और अभी के पोजीशन में अगर आप देखेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर में तो यहाँ पर 5% ही टैक्स देना है 6 लाख की इनकम है तो भी, और ओल्ड स्लैब में आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख से 7.5 लाख तक है तो ओल्ड स्लैब में आपको 20% टैक्स देना है, और न्यू स्लैब में आपको 10% टैक्स देना है। आप देख पा रहे हैं कि न्यू टैक्स स्लैब रिजिम में टैक्स रेट जो है वो कम दिया गया है। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से 9 लाख तक है तो ओल्ड स्लैब में 20% लगेगा और न्यू स्लैब में 10% ही लगने वाला है।
9 लाख से 10 लाख की अगर आपकी इनकम है तो ओल्ड स्लैब में 20% लगेगा, और 31 मार्च 2023 तक जो न्यू रेजिम का टैक्स स्लैब था उसमें 15% था, और अभी भी आपको 15% ही टैक्स देना है। इस प्रकार से जब आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर हो जाती है, 12 लाख से लेकर के 12.5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो उसमें भी आपको ओल्ड स्लैब में 30% का टैक्स देना है। 20% से सीधा 30% पे आप चले जाएंगे। जबकि न्यू टैक्स रेजिम में देखेंगे तो आपको 20% ही टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 12.5 लाख है तो भी आपको 20% ही टैक्स देना है, और अगर आपकी इनकम 12.5 लाख से 15 लाख तक है तो आपको न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से 20% टैक्स देना है, और ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से 30% टैक्स लगेगा। और 15 लाख से अबव इनकम है, अगर आपकी 15 लाख से ज़्यादा है आपकी इनकम, तो तीनों स्लैब में आपको टैक्स बराबर देना है। 30% के टैक्स स्लैब रेट में आप आ जाएंगे। ये बात हो गई दोनों टैक्स स्लैब रेजिम के बीच कंपेयर। ये तो बात हो गई कि दोनों टैक्स स्लैब रेजिम में आपके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगने वाला है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं डिडक्शन और एग्जम्पशन की। आपका डिडक्शन और एग्जम्पशन क्या क्या अलाउ है। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी इनकम सैलरी से है, सैलरीड पर्सन है, तो आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो इसकी लैंग्वेज एक बार रीड कर लेते हैं। सैलरी इनकम, द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 विच वॉज ओनली अवेलेबल अंडर द ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम के अंदर अवेलेबल था, लेकिन हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड टू द न्यू टैक्स स्लैब रिजिम एज वेल। अब इसको न्यू टैक्स स्लैब रेजिम के अंदर भी बेनिफिट्स दिया जा रहा है। दिस अलोंग विद द रिबेट मेक्स 7.5 लाख एज योर टैक्स फ्री इनकम अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। अब आपको न्यू टैक्स रेजिम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने के बाद 7.5 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर सैलरीड पर्सन। इसी तरह 15,000 का आपको फैमिली पेंशन भी अलाउ किया जाएगा। फैमिली पेंशन का भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। 15,000 या 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा उस डिडक्शन को आप क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से जो न्यू टैक्स स्लैब रेजिम है वो एक डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बन गया है। अगर आपको ओल्ड टैक्स स्लैब रेजिम में जाना है तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू कंटिन्यू यूजिंग द ओल्ड टैक्स रेजिम यू विल हैव द ऑप्शन टू स्विच बिटवीन द टू रिजिम एनुअली। अब आपको स्विच करना पड़ेगा न्यू रिजिम से ओल्ड रिजिम के अंदर। पहले डिफॉल्ट रिजिम ओल्ड रिजिम ही था, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से न्यू रिजिम को ही डिफॉल्ट रिजिम बना दिया गया है। अगर हम बात कर ले ओल्ड टैक्स रेजिम की, तो ओल्ड टैक्स स्लैब रेजिम में आपको लगभग 70 तरह का एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम करने को मिलता है, जबकि न्यू टैक्स स्लैब रेजिम के अंदर आपको बहुत कम डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। इस तरह से टैक्स पेयर को अब चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, ओल्ड रेजिम बेटर है या न्यू रेजिम बेटर है। अब आपको आपका इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि न्यू रेजिम बेटर है, ओल्ड रेजिम बेटर है। अगर आपकी सैलरी इनकम है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, तो उसके लिए कुछ चार्ट बनाया गया है। उस चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, एक तरफ इन्वेस्टमेंट दिया गया है, ये लाइन जो दिख रहा है आपको ये पूरा इन्वेस्टमेंट है। अगर इस कैटेगरी में आपका इन्वेस्टमेंट है, इस अमाउंट तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपके लिए कौन सा स्लैब बेटर होने वाला है। अगर आपकी इनकम 5,50,000 की है तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर दोनों रिजिम सेम है। सेम का मतलब न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम दोनों में आपको सेम बेनिफिट्स मिल रहा है। अगर आपकी इनकम 6.5 लाख की है तो यहाँ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको सेम बेनिफिट मिलेगा। सेम बेनिफिट मतलब न्यू रेजिम में आपको बिना कोई इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट्स मिल रहा है, जबकि आप ओल्ड रेजिम में जाते हैं तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। वैसे ही 7 लाख की अगर इनकम है तो 7 लाख में भी आपको 1,50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सेम कंडीशन देखने को मिलेगा। दोनों रिजिम के अंदर आपको बराबर बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपकी इनकम 8 लाख की है तो 1,38,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब आपको दोनों टैक्स स्लैब रिजिम में बराबर बेनिफिट्स मिलेगा। इसी तरह आप देख पा रहे होंगे कि जहां जहां सेम वर्ड लिखा हुआ है ग्रीन कलर के अंदर, जहां जहां सेम वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, वो इसका मतलब है कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे 2,62,500 का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि इनकम आपकी होती है 10,50,000 की। 10,50,000 की अगर आपकी इनकम होती है और आप ओल्ड स्लैब में जाना चाहते हैं तो आपको 2,62,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट
करना पड़ेगा, तब आपको सेम कंडीशन देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हर जगह आप देख रहे हैं कि न्यू रिजीम यहाँ पर दिया गया है कि न्यू रिजीम में ही आपको बेनिफिट्स दिया जा रहा है। इसी तरह अगर आपकी इनकम 14 लाख रुपए तक चली जाती है और 14 लाख रुपए तक चली जाती है तो सेम कंडीशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 3,25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर के आपको ओल्ड टैक्स स्लैब रिजीम के अंदर बेनिफिट्स मिलेगा। अदरवाइज न्यू टैक्स स्लैब रिजीम ही आपको बेटर रहेगा। इसी प्रकार अगर आपकी इनकम 16 लाख की है तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। न्यू रिजीम में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप न्यू रिजीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो भी आपको बेनिफिट्स दिया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि न्यू रिजीम में आपको हर जगह बेनिफिट्स मिल रहा है बिना कोई इन्वेस्टमेंट का। और अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 3,75,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब आपको सेम कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दोनों टैक्स स्लैब रिजीम में कंपेयर करने के बाद ओल्ड स्लैब रिजीम में आपको बेनिफिट्स दे रहा है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट 3,75,000 रुपये का करना पड़ेगा। अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो। चलिए अब देखते हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख तक है, अगर आपका टोटल डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक है तो आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब बेटर होने वाला है। न्यू रिजीम बेटर होने वाला है, ओल्ड रिजीम बेटर होने वाला है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए की है तो यहाँ पर कोई भी रिजीम आपके लिए बेटर ही है, दोनों रिजीम में भी जा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 लाख रुपए तक भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों रिजीम बराबर है। अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रिजीम बराबर है। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख तक होती है तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपको 22,500 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम करने के बाद। जबकि न्यू रिजीम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0 टैक्स है, तो यहाँ पर 22,500 रुपये का आपको टैक्स सेविंग हो रहा है। किस रिजीम में? न्यू रिजीम में। यहाँ लिखा हुआ न्यू रिजीम के अंदर आपको 22,500 का टैक्स सेविंग हो रहा है। अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए की है तो 32,500 का टैक्स लगेगा ओल्ड रिजीम के हिसाब से, जबकि न्यू रिजीम के हिसाब से 30,000 का टैक्स लग रहा है। तो यहाँ भी आपको 2,500 का बेनिफिट मिल रहा है, यानी न्यू रिजीम आपके लिए बेटर है। आपकी इनकम अगर 9 लाख की है तो 9 लाख तक आपको 52,500 रुपये का टैक्स लगेगा ओल्ड रिजीम के हिसाब से। न्यू रिजीम के हिसाब से आपको 40,000 का टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पे न्यू रिजीम के अंदर ही बेनिफिट्स मिल रहा है, 12,500 रुपये का टैक्स सेविंग हो रहा है। 10 लाख की अगर आपकी इनकम है तो 72,500 रुपये का टैक्स बनेगा ओल्ड रिजीम के हिसाब से, 52,500 रुपये का टैक्स बन रहा है न्यू रिजीम के हिसाब से, तो 20,000 रुपये का यहाँ पर भी टैक्स आपका सेविंग हो रहा है। तो न्यू रिजीम ही आपके लिए बेटर हो रहा है। इसी तरह अगर आपकी इनकम 13 लाख की है तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से 1,42,500 का टैक्स लगेगा और न्यू रिजीम के हिसाब से 1 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। यहाँ पर भी 42,500 का आपका टैक्स सेविंग हो रहा है, यानी न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर हो रहा है। इसी तरह अगर आपकी इनकम टोटल इनकम 30 लाख रुपए तक की है तो 30 लाख रुपए तक की इनकम में और आपका डिडक्शन 1.5 लाख तक है तो यहाँ आपको टैक्स लगेगा ओल्ड रिजीम के हिसाब से 6,52,500 और न्यू रिजीम के हिसाब से 5,85,000 लगेगा, तो आपको 67,500 रुपीज का यहाँ पर भी टैक्स सेविंग हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के न्यू टैक्स स्लैब रिजीम में ही आपको बेनिफिट्स मिल रहा है अगर 1.5 लाख तक आपका डिडक्शन है तो। अब बात कर लेते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, 1.5 लाख से इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा है, 3,75,000 तक आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो कोई स्लैब में भी जा सकते हैं, दोनों स्लैब बेटर है। 6 लाख तक है तो भी दोनों स्लैब में बराबर फ़ायदा मिल रहा है। 7 लाख है तो भी दोनों स्लैब में बराबर फ़ायदा मिल रहा है। 7.5 लाख है तो भी आपको दोनों स्लैब में बराबर फ़ायदा मिल रहा है। 8 लाख की अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पर न्यू रिजीम के हिसाब से आपको 30,000 का टैक्स देना पड़ेगा, ओल्ड रिजीम में बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख की है तो यहाँ पर भी आपको ओल्ड रिजीम में ही बेनिफिट्स मिल रहा है। अगर आपकी इनकम 15,50,000 की है तो यहाँ भी आपको ओल्ड रिजीम के अंदर ही बेनिफिट्स मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका 3,75,000 तक इन्वेस्टमेंट है, आपने 3,75,000 रुपये तक इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको ओल्ड स्लैब रिजीम में ही बेनिफिट्स मिलेगा, न्यू टैक्स स्लैब रिजीम में आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आपकी इनकम 20 लाख या 30 लाख की होती है तो केवल आपको 1,500 रुपये 2,000 रुपये का बेनिफिट्स आपको मिलेगा 3,75,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद। चलिए अब बात कर लेते हैं कि 1.5 लाख से लेकर के 3,75,000 के बीच में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब रेट बेटर होगा। 5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है,
आपके लिए कोई स्लैब में भी जा सकते हैं, दोनों स्लैब बराबर है। 6 लाख रुपए के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 लाख तक की इनकम में भी कोई दिक्कत नहीं है। 7.5 लाख की इनकम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई से रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। 8 लाख की अगर इनकम आपकी होती है तो ओल्ड रिजिम के हिसाब से आपको 12,500 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा और न्यू रिजिम में आपको 30,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओल्ड रिजिम बेटर हो रहा है। तो यानी अगर आपकी इनकम 8 लाख की है और इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से लेकर के 3,75,000 के बीच में है तो आपको ओल्ड रिजिम चूज करना चाहिए। और अगर आपका 9 लाख का इनकम है, आपकी इनकम अगर 9 लाख की है तो 32,500 रुपये टैक्स बनेगा ओल्ड रिजिम के हिसाब से और न्यू रिजिम के हिसाब से आपको टैक्स बनेगा 40,000 का टैक्स बनेगा। तो यहाँ पर भी ओल्ड रिजिम ही बेटर हो रहा है। आपकी इनकम अगर 10 लाख की है तो 10 लाख की इनकम पे 52,500 रुपये का इनकम टैक्स देना पड़ेगा ओल्ड रिजिम के हिसाब से और न्यू रिजिम के हिसाब से भी आपको 52,500 रुपये ही टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पर भी दोनों स्लैब आपके लिए बराबर हो रहा है। अगर आपकी इनकम 13 लाख रुपए की होती है तो ओल्ड स्लैब के हिसाब से आपको 1,12,500 रुपये का टैक्स लगेगा और न्यू स्लैब के हिसाब से 1 लाख रुपये का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर आपको न्यू टैक्स स्लैब रिजिम के अंदर 12,500 रुपये का टैक्स सेविंग हो रहा है। 15,500 की अगर आपकी इनकम होती है, 15.5 लाख की अगर आपकी इनकम होती है तो ओल्ड रिजिम के हिसाब से 1,87,500 रुपये का टैक्स लगेगा और न्यू रिजिम के हिसाब से 1,50,000 रुपये का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर भी 37,500 रुपये का टैक्स सेविंग हो रहा है। तो न्यू रिजिम ही बेटर हो रहा है यहाँ पर भी। अगर आपकी इनकम 30 लाख रुपए तक है, 30 लाख रुपए की इनकम पे ओल्ड स्लैब रिजिम के हिसाब से 6,22,500 रुपये का टैक्स लगेगा, न्यू रिजिम के हिसाब से 5,85,000 रुपये का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर भी 37,500 रुपये का टैक्स सेविंग हो रहा है, यानी न्यू टैक्स स्लैब रिजिम भी आपके लिए बेटर हो रहा है। तो जहाँ जहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट कम है, जहां अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है वहां न्यू टैक्स स्लैब रिजिम आपके लिए बेटर हो रहा है और जहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वहां आपके लिए ओल्ड टैक्स स्लैब रिजिम बेटर हो रहा है। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपको कौन से टैक्स स्लैब रिजिम में जाना चाहिए। अब इन सारी बातों के अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि न्यू स्लैब रेजिम में कौन से डिडक्शन अलाउ किए जाते हैं, कौन से एग्जम्पशन अलाउ किए जाते हैं और ओल्ड स्लैब के अंदर, ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर कौन से डिडक्शन अलाउ किए जाते हैं, कौन कौन से एग्जम्पशन अलाउ किए जाते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब रेजिम और न्यू टैक्स स्लैब रेजिम 31 मार्च 2023 तक का है और 1 अप्रैल 2023 से जो यानी करंट फाइनेंशियल ईयर अभी के पोजीशन में जो आपको डिडक्शन मिलेगा वो डिडक्शन कौन कौन से अलाउ किए जाएंगे। तो आपको रिवेट मिलेगा 5 लाख तक ओल्ड स्लैब में और 5 लाख तक 31 मार्च वाले जो स्लैब रेट था, 31 मार्च 2023 का न्यू रिजिम था, उसमें भी 5 लाख तक ही डिडक्शन आपको मिलता था, रिवेट दिया जाता था जो 87A के अंतर्गत दिया जाता है। लेकिन न्यू टैक्स स्लैब रिजिम के हिसाब से अब आपको 7 लाख तक रिवेट दे दिया जाएगा जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। इसके अलावा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दिया जाता था ओल्ड रिजिम में, लेकिन अब न्यू रिजिम में भी 1 अप्रैल 2023 से जो न्यू रिजिम में टैक्स स्लैब रेट चेंज किया गया है, जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। इसका इफेक्ट आपको 5.5 लाख तक ओल्ड स्लैब में देखने को मिल जाएगा, 5 लाख तक न्यू स्लैब में था और 7.5 लाख तक एग्जम्पशन अब आपको न्यू टैक्स स्लैब रिजिम में मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने के बाद। इसके बाद 87A की जो रिबेट आपको मिलेगी पहले 12,500 की थी, इसके बाद जो 31 मार्च 2023 तक जो स्लैब था उसके अंदर भी 12,500 ही रिबेट दिया जाता था। अब इस रिबेट को बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। HRA का एग्जम्पशन आपको केवल ओल्ड रिजिम में ही अलाउ किया जाएगा, न्यू रिजिम में अलाउ नहीं किया जाएगा। LTA लीव ट्रेवल अलाउंस आपको न्यू रिजिम में अलाउ नहीं किया जाएगा, ओल्ड रिजिम में केवल अलाउ किया जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको ओल्ड रिजिम में ही मिलेगा, न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। परक्यूजिट्स फॉर ऑफिशियल पर्पज दोनों रिजिम के अंदर बेनिफिट्स मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, अगर आपने खुद को रहने के लिए मकान बनाया है या मकान खरीदा है, उसके ऊपर लोन चल रहा है, उसके ऊपर आपने लोन करा रखा है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ओल्ड रिजिम में केवल इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, न्यू रिजिम में बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट का मतलब कि आपने उस प्रॉपर्टी को किराए से दे रखा है,
तो आपको न्यू रिजिम के अंदर भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा, आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। 80C का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, 80C का डिडक्शन आपको न्यू टैक्स स्लैब रिजिम में अलाउ नहीं किया गया है। एम्प्लॉय के द्वारा एनपीएस कंट्रीब्यूट किया गया है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस का मिल जाएगा, न्यू स्लैब में भी मिल जाएगा, ओल्ड स्लैब में भी मिल जाएगा। अगर आपका कोई मेडिक्लेम है, मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है आपने, अंडर सेक्शन 80D के अंतर्गत आता है, इसका डिडक्शन आप ओल्ड रिजिम के अंदर ले सकते हैं, न्यू रिजिम के अंदर आपको नहीं मिलेगा। डिसेबल्ड का डिडक्शन आपको ओल्ड रिजिम में ही मिलेगा, न्यू रिजिम में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने कोई एजुकेशन लोन ले रखे हैं, एजुकेशन लोन ले रखे हैं जो 80E के अंतर्गत आता है, सेक्शन 80E में कवर होता है, उसका भी डिडक्शन आपको केवल ओल्ड रेजिम में ही मिलेगा, न्यू रेजिम में आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर रखे हैं और उस पर आपने लोन करा रखा है, तो उसका डिडक्शन आपको केवल ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जो आप उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि आपका लोन सैंक्शन किस पीरियड में होना चाहिए। आपका लोन सैंक्शन उस पीरियड के अंदर होगा जो स्पेसिफाई पीरियड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उस पीरियड के अंदर आपका लोन सैंक्शन होता है तो ही आपको उसका डिडक्शन अलाउ होगा, अदरवाइज आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। डोनेशन, पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेशन करते हैं जो 80G के अंतर्गत आता है, 80G में जो कवर होता है, उसका भी डिडक्शन आपको केवल ओल्ड रेजिम में ही मिलेगा, न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80TTA एंड 80TB, सेविंग का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है 80TTA के अंदर, और जो आपका डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट, आपने कोई FD वगैरह करा रखा है, उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है, उसको 80TB के अंदर कवर किया गया है, इसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ओल्ड रिजिम के में केवल मिलेगा, न्यू रिजिम में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अग्निवीर फंड के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा, दोनों स्लैब में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ओल्ड रिजिम में भी और न्यू रिजिम में भी डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन इनकम, फैमिली पेंशन इनकम है, उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज लोअर। गिफ्ट अप टू 50,000, अगर आपने गिफ्ट दिया है तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। गिफ्ट डीड होना चाहिए आपके पास, तभी आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। एग्जेम्पशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 1010C, इसका भी एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। एग्जेम्पशन होता है 1010C का एग्जेम्पशन होता है, न कि डिडक्शन, इसका भी एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा दोनों स्लैब के अंदर। एग्जेम्पशन ऑन ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 1010, इसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, सॉरी, एग्जेम्पशन होता है सेक्शन 10 के अंदर, एग्जेम्पशन होता है। एग्जेम्पशन ऑन लीव इन कैशमेंट अंडर सेक्शन 1010AA, इसका भी एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। डेली अलावेंस, इसका भी एग्जेम्पशन आपको दोनों रिजिम के अंदर मिल जाएगा। कन्वेंस अलावेंस, इसका भी एग्जेम्पशन आपको दोनों स्लैब के अंदर मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर अ स्पेशली अब्लिड पर्सन, इसका भी एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा, दोनों स्लैब के अंदर आप इसका एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि अब आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है अगर आप ओल्ड स्लैब में जाना है तो, और न्यू स्लैब में जाना है तो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब रिजिम में टैक्स परसेंटेज कम है और ओल्ड स्लैब रेजिम में टैक्स परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के उस लेवल तक आएंगे जिस लेवल में आपको न्यू टैक्स स्लैब रेजिम के अंदर टैक्स लग रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जिन्हें भी इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग नहीं मालूम होगा वो भी अपना इन्वेस्टमेंट एक प्लानिंग के तहत कर सकें। चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।